नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे अगले 2 दिन देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और क्या रहेगा तापमान का हाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ जगह हो सकती है तेज बारिश। पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कहीं कहीं जमकर बरसेंगे बादल। दक्षिण भारत में 2 दिन जमकर होगी बारिश। पश्चिमी मध्य प्रदेश और हिमाचल में भी ज्यादातर जगह बरसेगा पानी। और पश्चिमी राजस्थान में अनेक जगह दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। मैदानी हिस्सों में खरगोन का पारा सबसे कम। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम की खास खबरों से। क्या कुछ खास रहेगा अगले 2 दिन ये आपको बता देते हैं। खासतौर से बुधवार को ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बुधवार यानी कल कहीं कहीं झमाझम बारिश हो सकती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में बुधवार को जमकर बादल बरसेंगे। असम और मेघालय में भी बुधवार को इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश होगी। दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में बुधवार को कुछ जगह बहुत तेज बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी कुछ जगह तेज बारिश के आसार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान की अगर बात की जाए तो कुछ जगह बिजली चमकने के साथ ही यहां भी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही छींटे पड़ सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कुछ जगह बिजली चमकने के साथ ही हल्की फुल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी बुधवार को बिजली चमकने के साथ ही छींटे पड़ने का अनुमान है। और आइए बात करते हैं बारिश पूर्वानुमान की। खासतौर से अगले 2 दिन देश के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर झमाझम बारिश का अनुमान है। वहीं पश्चिम भारत में भी अच्छी खासी बारिश होगी। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में क्या रहेगा बारिश का हाल, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी मध्य प्रदेश में गुरुवार को ज्यादातर स्थानों और बुधवार को अनेक जगह पर बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में दोनों दिन अनेक जगह बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी बहुत से इलाकों में बारिश की उम्मीद है। इसी तरह मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में भी 2 दिन अनेक स्थानों पर बादल बरसेंगे। लेकिन गुजरात में इक्का दुक्का स्थानों पर ही बरसात की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में बुधवार को जबकि पश्चिमी राजस्थान में दोनों दिन बहुत सी जगह बारिश होगी। उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन अनेक स्थानों पर बरसात हो सकती है और हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को अधिकतर जगह पानी बरसेगा। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गुरुवार को अनेक स्थानों पर जबकि बुधवार को गिनी चुनी जगह बारिश के आसार हैं। इसी तरह की बरसात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी होगी, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बुधवार और गुरुवार को यानी दोनों दिन अनेक जगह बादल बरसेंगे। पूर्वी भारत में बिहार, ओडिशा और झारखंड में बुधवार को अनेक हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। बुधवार को इसी तरह की बरसात गांगे पश्चिम बंगाल में भी होगी, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में दोनों दिन अनेक जगह बादल बरसेंगे। पूर्वोत्तर में बारिश थोड़ी कम होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कुछ ही जगह बारिश के आसार है। इसी तरह की बरसात अरुणाचल प्रदेश में भी हो सकती है, लेकिन असम और मेघालय में 2 दिन अनेक जगह बारिश होगी। रुख करते हैं दक्षिण भारत का, जहां केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में 2 दिन अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। हालांकि उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में 2 दिन अनेक जगह बारिश होगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी और रायलसीमा में भी इसी तरह की बरसात की संभावना है, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 दिन छिटपुट बरसात का अनुमान है।
और आइए अब मौसम खबर में बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। सबसे पहले अगर बात करें जम्मू कश्मीर और साथ में आप देख सकते हैं लद्दाख, जहां पर अधिकतर जगह बारिश हुई। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी ज़्यादातर जगह बारिश दर्ज की गई। वहीं उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बादल बरसे। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी गुनी चुनी जगह छींटे पड़े, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी ज़्यादातर हिस्सों में बारिश हुई, लेकिन पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बादल बरसे। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर जगह, जबकि गांगे पश्चिम बंगाल में अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। वहीं बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश दर्ज हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ज़्यादातर हिस्सों में बादल बरसे, तो असम और मेघालय में भी अनेक जगह बारिश दर्ज की गई। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश रही। कोंकण, गोवा में ज़्यादातर जगह, तो मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हुई। मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बादल बरसे। और आइए बात करते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। खासतौर से छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अनेक हिस्सों में, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। ओडिशा, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं बिहार में अधिकतर जगह, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मराठवाड़ा के भी ज़्यादातर इलाकों में, जबकि मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा की अगर बात करें तो बहुत सी जगहों पर अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हालांकि इसके विपरीत पश्चिमी राजस्थान में अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कुछ जगह तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। इस बीच देश के मैदानी हिस्सों में सबसे अधिक तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में रहा। यहाँ तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस। बात की जाए न्यूनतम तापमान की तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। ओडिशा में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। विदर्भ में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिम मध्य प्रदेश के खरगोन में रहा। यहाँ तापमान रहा 19 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने बारिश और तापमान का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर।
इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यहाँ बारिश के मौसम में किसानों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि विशेषज्ञ की सलाह से किसान फसलों की बढ़िया पैदावार और बचाव के लिए कौन कौन से कृषि कार्य इस वक्त कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में किसान मूंग और उड़द की कटाई कर सकते हैं। गन्ने और सोयाबीन में जरूरी उर्वरक डालें और अरहर की निराई का काम कर ले। इसके अलावा यहाँ के किसान सूरजमुखी की कटाई कर सकते हैं। साथ ही कपास की बुआई का भी समय चल रहा है। समय रहते इसकी बुआई कर ले और जो किसान पहले ही कपास बो चुके हैं वो अब उर्वरक डाले। इसी तरह मक्का और अरहर में भी उर्वरक डाले। दूसरी ओर मूंगफली में लगातार निगरानी करते रहें और कीटों का प्रकोप होने पर वैज्ञानिक सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। कर्नाटक में ही लाल मिर्च की रुपाई से पहले कीटनाशक छिड़क ले और बैंगन की टहनियों की छटाई कर ले। वहीं बैंगन में कीटों से बचाव के लिए सही कीटनाशक का छिड़काव करें। जिन किसानों की टमाटर की पौध तैयार हो गई है वो अब रुपाई कर ले। राज्य के किसान अरंडी और बाजरे की बुआई भी कर सकते हैं। आम में इस समय कीट लगने का अंदेशा है। प्रकोप होने पर वैज्ञानिक सलाह से कीटनाशक छिड़के। कर्नाटक में पपीते और अदरक की रुपाई भी इस समय कर सकते हैं। साथ ही अदरक, हल्दी और कॉफी के खेतों से पानी की निकासी का प्रबंध करें। केरल के किसान धान और मूंगफली में उर्वरक का उपयोग करें और केले में निराई कर ले। तमिलनाडु में धान की नर्सरी तैयार कर ले। यहाँ के किसान मक्का और कपास की बुआई भी कर सकते हैं। साथ ही कपास में सिंचाई और गन्ने में उर्वरक डालने का काम करें। तमिलनाडु में सब्जियों की नर्सरी तैयार करें और केले में जल निकासी का प्रबंध कर ले। लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में बात करते हैं पालक की, जिसकी खेती लगभग पूरे देश में की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एक ऐसे राज्य हैं जहां पर अधिकतर तौर पर इसकी खेती की जाती है। लेकिन इस दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी इसकी अच्छी उपज लेने के लिए, वो जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ही ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए 20 से 25 किलो बीज चाहिए। बुआई से पहले बीज को थीरम, बाविस्टिन, सेरोसॉन या कैप्टॉन से जरूर शोधित कर लें। अच्छी नमी में बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दे। पालक के लिए 2-3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके खेत में ज्यादा खरपतवार हो सकती है तो बुआई से 2-3 दिन पहले 3.5 पेंडामेथलिन को पानी में घोलकर छिड़के। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती है, इसीलिए वैज्ञानिक इन्हें जैविक खेती के रूप में उगाने की सलाह देते हैं। फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़के ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट की रोकथाम के लिए 1 लीटर पानी में 2 ग्राम के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिलाकर छिड़के। डंपिंग ऑफ के लिए इतनी ही मात्रा में कार्बेंडाजिम का छिड़काव करें। 1 हेक्टेयर के लिए 2 किलो दवा पर्याप्त होती है। लीफ माइनर, चेम्पा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए डाइमेथोएट की 2 मिलीलीटर यानी करीब 1 छोटी चम्मच मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़के। इसके अलावा 2 ग्राम मिथाइल पैरामियान 50 EC को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़के।
और आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर करें सबसे पहले मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर किसान बैंगन और लाल मिर्च की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में टमाटर की भी नर्सरी किसान तैयार कर सकते हैं। फलों में जल निकासी का प्रबंध आप जरूर करें। मध्य प्रदेश में कपास में उर्वरक का उपयोग आप इस वक्त कर सकते हैं। सोयाबीन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का आप छिड़काव करें। मध्य प्रदेश में मक्के की खेती में जो किसान कर रहे हैं, वहां जल निकासी की उचित व्यवस्था जरूर करें। दलहन में भी जल निकासी का प्रबंध आप अवश्य कर लें। मध्य प्रदेश में आम की रोपाई किसान इस वक्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में अमरूद और नींबू की भी आप रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा लौकी और करेले में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का आप छिड़काव कर सकते हैं। और मौसम खबर में इसी के साथ ही हो चला एक और यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। चलिए आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर की जाए छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर किसान धान की रोपाई अभी कर सकते हैं। धान में उर्वरक का इस्तेमाल आप करें। छत्तीसगढ़ में अरहर और मक्के की बुआई किसान कर सकते हैं। मूंगफली की बुआई यहाँ भी अभी छत्तीसगढ़ के किसान जो हैं कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मक्के और अरहर में आप गुड़ाई का काम करें। अरहर में उर्वरक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में फलों की रोपाई किसान इस वक्त कर सकते हैं, जबकि दलहन में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। सोयाबीन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का आप छिड़काव कर सकते हैं। रागी में भी कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम में क्या कुछ खास रहेगा अगले 2 दिनों की। अगर बात की जाए खासतौर से बुधवार को ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बुधवार को कहीं कहीं झमाझम बारिश की संभावना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बुधवार को बादल जमकर बरस सकते हैं। असम और मेघालय में भी बुधवार को इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में बुधवार को कुछ जगह बहुत तेज बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी कुछ जगह तेज बारिश के आसार हैं।
दक्षिण पश्चिम अरब सागर की अगर बात की जाए तो बुधवार को यहां तेज हवाएं चल सकती हैं। इन हवाओं की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। केरल और लक्षद्वीप के तटों पर आपको बता दें तेज हवाओं का असर देखा जा सकेगा। तेज हवाओं के असर की वजह से इन इलाकों में मछुआरों को फिलहाल समुद्र में ना जाने की सलाह जारी की गई है। और आइए अब मौसम खबर में नजर डाल लेते हैं प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।